नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, ओमकार एक महामंत्र है। हम कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं तब भी हम ओमकार का जाप करते हैं। ओम जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ओम ओमकार की संपूर्ण ऊर्जा हमारे भीतर कार्य करती है। ओमकार योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए इसको प्राणायाम की श्रेणी में भी रखा गया है। ओम का रहस्य हमारी गहरी सांस से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, गहरी सांसों का अभ्यास जो ओमकार की साधना में 4 चांद लगाती है। जानते हैं ओमकार करने का सही तरीका। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। ओमकार प्राणायाम में नासिका मार्ग से आप धीरे धीरे श्वास को लेंगे व इसको ओमकार की ध्वनि से बाहर करते जाएंगे। आगे जानते हैं वो रहस्य जो ओमकार को बेहतर बनाता है, ओमकार को महामंत्र बनाता है। देखिए, ओमकार में हम अपनी सांस को देर तक छोड़ते हैं और शास्त्र कहता है जब आप अपने श्वास को देर तक बाहर की ओर छोड़ते हैं तो इससे आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव होता है। और चंद्र नाड़ी को शास्त्र में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बताया गया है। एक ऐसा सिस्टम जो आपके शरीर को रिलैक्स और डाइजेस्ट करता है। अधिकतर हमारा जो सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड, जिसको सिंपैथेटिक मोड भी कहते हैं, और जिसमें आजकल हर मनुष्य फंसा हुआ है। सिंपैथेटिक मोड में मनुष्य को फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहना पड़ता है, यानी लड़ो और भागो। और ये एक ऐसा तथ्य है जो मनुष्य को विचलित करता है, उसको शांति के मार्ग से दूर ले जाता है। इसलिए योग में चंद्र की ओर ज़्यादा रुझान है। इसलिए जैसे जैसे सूर्य बढ़ा वैसे वैसे हम चंद्र को बुलाते हैं ताकि जीवन में ठहराव आए। जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ी तब हम चंद्र को पुकारते हैं ताकि जीवन में ठहराव आए, स्थिरता आए, शांति आए, आनंद आए। और ये आनंद आपको केवल चंद्र नाड़ी दे सकती है। दूसरा जो बड़ा तथ्य है वो है ओमकार की ध्वनि। जी हाँ, जब हम किसी ध्वनि से जुड़ते हैं तो इससे जो हमारा मन है वो अलग हो जाता है, मन विसर्जित हो जाते हैं और हम परम शांति को लौटते हैं। जिस तरीके से जब हम कोई गाना सुनते हैं, हम किसी से बातचीत करते हैं, किसी पे चिल्लाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं वाणी के द्वारा, तो हमारा जो पूरा ध्यान है उस साउंड पर होता है और साउंड हमें अच्छा लगता है, गाना सुनना। तो इस दौरान उस ध्वनि के साथ हमारा मन अलग हो जाता है, जिससे हमें परम शांति का अनुभव होता है। हम बेहतर महसूस करते हैं, हम स्ट्रेस से दूर हो जाते हैं। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम में इतना जोर दिया गया है, क्योंकि भ्रामरी में भी आपके भीतर से एक हमिंग साउंड निकलता है, एक गुंजन प्रकट होता है जो आपके मन को अलग कर देता है और जिस भीतर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा, जिससे आप परम चैतन्य की अवस्था में लौट पाएंगे। और योग स्थिरता का मार्ग है, योग आनंद का मार्ग है। प्रश्न ये उठता है कि वो क्या गलतियां हैं जो एक साधक को
ओमकार के फ़ायदों से अलग करती है, ओमकार के फ़ायदों से दूर ले जाती है। वो गलती है ओमकार को एक क्रिया की तरह करना। अक्सर जो बड़ी गलती देखी गई है, मैंने देखा है कि लोग ओमकार को एक क्रिया की तरह कर रहे हैं। वो फटाफट सांस लेते हैं और फटाफट ओमकार को फिनिश करते हैं। उनका जो पूरा ध्यान है वो ओमकार की समाप्ति पे होता है कि कैसे फटाफट ओमकार से छुटकारा पाया जाए। पहली गलती तो यही है कि लोग कमर को मोड़ के बैठते हैं। अब इस तरीके से जब कमर को मोड़ा जाता है तो इससे प्राण का प्रवाह छोटा हो जाता है, प्राण भीतर से रुक जाता है और हमारे पंच प्राण की जो उपयोगिता है वो भी दूर हो जाती है। दूसरी गलती आप देखें, ओम ओम ओम। आप देख रहे हैं ये जो काम चलाओ ओम का जो प्रोग्राम है इसको बंद करना होगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि इससे आप योग का, ओमकार महामंत्र का अपमान कर रहे हैं। बड़े बड़े योगा सेंटर्स में बड़े बड़े जो आजकल अपने आप को जो योग के समर्थक बताते हैं वो भी ओमकार में जोर लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि बस आवाज़ को तेज बाहर निकालो, फटाफट कर लो और चले जाओ। बड़ी सीख है कि योग को योग की तरह किया जाए, प्राणायाम अर्थात प्राणों का विस्तार, और इस तरीके से फटाफट ओमकार को ख़त्म कर देना, प्राणों को छोटा करना है। और इस प्राणों के छोटे होने से हमारा जीवन भी छोटा होता है। इसलिए ओमकार के मंत्र में आप सांस को धीरे धीरे लें और धीरे धीरे उसको ओमकार की ध्वनि से बाहर छोड़ें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ओमकार में केवल और केवल आपकी सांसों की गति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शरीर को हिलाए जा रहे हैं, सांस अंदर लेते हैं तो कमर ऊपर कर लेते हैं, सांस अंदर छोड़ते हैं तो आपकी कमर नीचे मुड़ जाती है। इस तरीके से ओमकार की साधना से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे तनाव को दूर करता है, चिंताओं को दूर कर देता है। इसलिए योग में आज की मेडिकल साइंस भी डीप ब्रीदिंग के फ़ायदों को पहचान पाई है। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि लंबी सांस ही आपके जीवन का आधार है। इसलिए ओमकार एक महामंत्र है जिसमें आपकी गहरी सांसों का रहस्य छुपा हुआ है। इन गहरी सांसों में ही आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम छुपा हुआ है जो आपको रिलैक्स करता है। और जब हम रिलैक्स होते हैं हम आनंदित महसूस करते हैं, हमें अपने सारा वातावरण बाहर का अंदर का खुशनुमा महसूस होता है। तो आज से ही इस ओमकार के रहस्य को जानिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।